हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके किसी भी द्विघात समीकरण को हल करना। द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण को हल करना। द्विघात सूत्र। श्रीधराचार्य एक गणितज्ञ थे जिन्होंने एक सूत्र दिया जिसका नाम है द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, द्विघात सूत्र यानी श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है फ्रेंड्स, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर कोई भी समीकरण इस फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है तो वह समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, आइए द्विघात सूत्र पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तभी हमें समझ में आएगा कि हम कोई भी समीकरण कैसे हल करते हैं, कोई भी द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। हम इससे तुलना करेंगे। किसकी तुलना? जो हमारा समीकरण दिया हुआ है। हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है? 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। इस समीकरण की तुलना हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे। ठीक है, जब हम तुलना करेंगे तो हमें a b c का मान ज्ञात होगा, इसलिए हम इस समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से करेंगे। ठीक है, जिससे हमें a b c का मान ज्ञात होता है। ठीक है, आइए लिखते हैं आगे। तो लिखेंगे दिया गया समीकरण, जो हमारा समीकरण दिया है क्वेश्चन में वो सबसे पहले लिख लेते हैं। समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो लिखेंगे समीकरण की तुलना या कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो हमारा a का मान आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आएगी -5 तथा c की वैल्यू आएगी 2। कैसे आएगी? तुलना करने पर। देखिए a की वैल्यू कैसे आई, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक a है और यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक 3 है, यानी यहाँ पे a की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, यहाँ पे x का गुणांक b है, यहाँ पे x का गुणांक -5 है, यानी b हमारा हो गया -5 और c हमारा हो गया 2। ठीक है, अब हम द्विघात सूत्र लगाएंगे। अब द्विघात सूत्र लिखेंगे। द्विघात सूत्र से हमारा जो फॉर्मूला है वो हम लिख लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जो फॉर्मूला हमारा श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र का है वो हम लिख लेंगे। तो हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो a b c यानी a बराबर 3, b बराबर -5 और c बराबर 2 का मान हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, तो आइए रखते हैं। तो -5 हमारा b का मान हो गया, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर हो गया, -4 इंटू a का मान है 3 और c का मान है 2 यानी 2। ठीक है, अपॉन 2 और a की वैल्यू है
3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद सॉल्व कर लेंगे सिंपली। तो प्लस ये माइनस मिल के +5 हो गया, प्लस माइनस रूट में -5 के स्क्वायर 25 होता है, -5 के स्क्वायर 25 होता है, -4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 12 में 2 का गुणा मल्टीप्लाई करेंगे 24। ठीक है, 4 में 3 का गुणा किए 12 और 12 में 2 का गुणा किए 24। तो हमारा पे यहाँ पे आ गया 2 गुणा 3 यानी 6। ठीक है, 4 3 12, 12 दूना 24 बटे 6। ठीक है, x बराबर हो गया हमारा प्लस माइनस 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो आ गया 1/6। तो यहाँ तक तो समझ में आया सबको। तो इसको √1 का वैल्यू होता है 1, तो प्लस माइनस 1/6। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है, यहाँ पे प्लस भी और बीच में माइनस भी है। तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस वाली वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस वाली वैल्यू लेंगे, यानी बीच में एक बार प्लस रख के जो वैल्यू आएगा फाइंड करेंगे और फिर माइनस रख के जो वैल्यू आएगा फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एक बार प्लस लेके देखते हैं। तो 5 प्लस लिया प्लस 1/6, तो ये हो गया 6/6 इक्वल टू 1। ठीक है, फिर हमने बोला एक बार माइनस लेंगे, तो x बराबर 5 माइनस 1/6 बराबर 4/6, यानी 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो हमारा x का मान क्या आ गया, x की वैल्यू क्या क्या आई, x बराबर 1 और x बराबर 2/3। तो यही हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या इस इक्वेशन का हल है। इस समीकरण का हल हमारा आया x बराबर 1 और x बराबर 2/3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से देख लेते हैं रिवीजन कि हमने कैसे किया है। ठीक है, समीकरण हमारा दिया हुआ था 3x² - 5x + 2 बराबर 0। फिर इसके बाद हमने क्या किया, जो भी समीकरण हमारा दिया है उससे हम ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना किए। तुलना करने पर हमारा a का मान आया 3, b का मान आया -5 और c का मान आया 2। ठीक है, फिर उसके बाद हम द्विघात सूत्र लिखें, यानी द्विघात सूत्र हमारा क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2a। ठीक है, इस सूत्र में हम a b c का मान रखें। a b c का मान रखने पर हमारा आया 5 प्लस माइनस रूट में 25 - 24 बटे 6। इसको सॉल्व किए तो हमारा 5 प्लस माइनस 1/6। तो इसके बाद यहीं पे हमारा ध्यान रखने वाला है, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दो वैल्यू आ रही है, तो एक बार प्लस लेके हम x की वैल्यू निकालेंगे, एक बार माइनस लेके x की वैल्यू निकालेंगे। जब हम प्लस लिए तो हमारा x की वैल्यू आई 1, जब हम माइनस लिए तो x की वैल्यू आई 2/3। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, तो और भी क्लियर हो जाएगा आपको कि ये हम इसमें हम द्विघात ये सूत्र कैसे लगाते हैं किसी भी द्विघात समीकरण में। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। हम लिखेंगे दिया गया समीकरण। तो हमारा समीकरण क्या दिया है, दिया गया समीकरण। ठीक है, दिया गया समीकरण। तो हमारा समीकरण दिया है 2x² - 7x + 3 बराबर 0। ठीक है, यही हमारा समीकरण है। अब हम इसकी तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c से। तो लिखेंगे समीकरण की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। ठीक है,
अब इसके बाद एबीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे, एबीसी का मान ज्ञात करेंगे। तो ए का मान आया हमारा, ए का मान आया 2, बी का मान आया -7 तथा सी का मान आया 3। ठीक है, ए की वैल्यू आई 2, बी की वैल्यू आई -7 और सी की वैल्यू आई 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। तो हमारा होता है x बराबर, यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र भी लिख सकते हैं, द्विघात सूत्र से। ठीक है, तो हमारा x बराबर ये सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac/2a, सूत्र यही होता है। ठीक है, अब इसमें abc का मान रख देंगे। तो x बराबर आ गया -b यानी -7। ठीक है, -7 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू ए का वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3। ओके, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 2। रख दिए, इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, x बराबर, इसके बाद क्या करेंगे, ये 7 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +7 प्लस -7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है 49 और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, -4 में 2 का मल्टीप्लाई किए 8 और 8 में 3 का मल्टीप्लाई किए 24 अपॉन 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो हो गया x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में से 24 माइनस करेंगे, 49 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 25 अपॉन 4। ठीक है, 25 का रूट क्या होता है, 25 का रूट होता है 5। तो मेरा हो गया 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। तो हमने इसके बाद क्या बताया था कि दो वैल्यू आएगी, एक प्लस वाली, दो वैल्यू मेरा x की आएगी, यहाँ पे एक बार प्लस की लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू आएगी। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है। ठीक है, तो मेरा x बराबर आ गया, जब हम प्लस वैल्यू लेंगे आप प्लस बीच में लिखेंगे तो 7 प्लस ये 5 अपॉन 4, तो हो गया 7 प्लस 5 यानी 12 अपॉन 4। तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू आई 3, इसलिए हम माइनस ले लेते हैं। अब तो 7 माइनस 5 अपॉन 4, तो हो गया 7 में से 5 गया 2 अपॉन 4 यानी x की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ठीक है, तो हमारे x की दो वैल्यू आई, क्या क्या आई 3 और 1/2, यानी हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है 3 और 1/2। तो लिख लेंगे x इक्वल टू 3 तथा x इक्वल टू 1/2। ये क्या है हमारा, इस समीकरण का हल है, इस समीकरण का हल है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, हमारा समीकरण था 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर इसके बाद हमने द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना किया, यानी द्विघात समीकरण हमारा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस c बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से किया। ठीक है, तुलना करने पर हमारा abc का माप की वैल्यू आती है, abc का मान आता है। फिर उस abc के मान को हम द्विघात सूत्र में रखते हैं, abc के मान को हम द्विघात सूत्र में रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा x का मान आता है, x के दो मान आते हैं, एक पॉजिटिव रखने पर आते हैं, एक नेगेटिव रखने पर आते हैं। क्योंकि यहाँ पे x बराबर 7 प्लस माइनस रूट 25 अपॉन 4, जब इसको सॉल्व किया तो 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4 आया। यहाँ प्लस और माइनस दोनों है, इसलिए एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेकर सॉल्व करेंगे। तो प्लस लेके सॉल्व किए तो x का मान आया 3 और माइनस लेके सॉल्व किए तो x का मान आया 1/2। तो हमारा x इक्वल टू 3 तथा x इक्वल टू 1/2 इस समीकरण के हल हुए।